एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रखा है क्या कि एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, इस सिलेंडर से सेम बेस के सेम हाइट के एक कोनिकल पार्ट को निकाल करके बाहर कर देते हैं। हम काट करके बाहर निकाल दिया उसमें, तो रिमेनिंग पार्ट के आपको टोटल सरफेस एरिया बताने के टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर की है, इसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर था, तो हम रेडियस निकाले तो 1.4 अपॉन में 2 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज बचेगा हमारे पास, देखिए अगर सिलेंडर है, सिलेंडर में से हमने कोन को काट दिया तो हमारे पास सिलेंडर बचेगा बाहर वाला, इसके साथ अंदर का एक कोनिकल इस तरह का पार्ट बचेगा। क्या बचेगा? कोनिकल शेप बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए इसको मिटा दे तो कोनिकल शेप बनेगा इस तरह का, और इसमें एक सर्कल बनेगा नीचे जो इसके बेस पर होगा। आप एक बार विजुअलाइज करें तो आप समझ पाएंगे कि सॉलिड था, इसमें भरी हुई थी, भरी हुई में से हमने कोनिकल पार्ट को बाहर कर दिया निकाल के, तो तीन चीजें बचेंगी। तो अगर हम तीनों चीजों का सी से ऐड कर दे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगी। तो हम यहां पर लिखे हैं क्या कि टोटल सरफेस, क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज, हम तीन चीज लिखेंगे क्या, सी से ऑफ कोन, एक हमारे पास कोन बचेगा कोन का सी से, प्लस सी से ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी से, प्लस हमारे पास एक सर्कुलर बेस बचेगा तो उसका भी एरिया, क्या एरिया ऑफ सर्कल, क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल की भी एरिया हमारे पास लेनी पड़ेगी। अब देखिए जो सी से ऑफ कोन होता है वो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, सी से ऑफ सिलेंडर वो होता है 2 पाई आर एच, प्लस सी एरिया ऑफ जो सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एक चीज यहां पर देखिए, एल, एल का मतलब होता है सलांट हाइट, बट आपके पास सलांट हाइट है नहीं है। जब सलांट हाइट नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, सलांट हाइट ले लेंगे। यहां से रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास कितना आया था 0.7, अब सलांट हाइट होगा क्या, इस सर्कुलर जो आपका ये है आपके पास कोनिकल पार्ट है, इस कोनिकल पार्ट का हाइट दे रखा है 2.4, इसकी रेडियस कितनी थी 0.7, तो जो सलांट हाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या एल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस का स्क्वायर प्लस एच का मतलब हाइट का स्क्वायर, तो अब इतना ही के बराबर में इसकी हाइट होगी। तो एल निकाल लीजिए, यहां से एल हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर प्लस एच, एच का मतलब 2.4 का स्क्वायर, यानी सलांट हाइट जो एल होगी वो 0.7 का 0.49 प्लस का 24 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो होता है 576। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये रूट के अंदर 6 to 5 आएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 6 to 5 आ जाएगा, 625 किसका स्क्वायर होता है 2.5 का, कितना 2.5 का, यानी एल हमें चाहिए था तो हमने एल यहां से सलांट हाइट निकाल लिया, वो एल कितना हो गया 2.5 हो गया। अब इन सारी चीजों में देखो कि पाई आर कॉमन है, सब में पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो हमने पाई आर को कॉमन कर लिया तो बचा इसमें क्या एल, इसमें एल बचा हुआ है। 2 पाई आर था, हमने पाई आर को कॉमन किया तो बचा क्या इसमें 2h, पाई आर स्क्वायर था मतलब 2 बार था, एक बार हमने कॉमन किया तो बचा इसमें क्या आर, पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर 2 बार था तो एक आर बाहर तो एक आर अंदर बचेगा। हमारे पास जो भी वैल्यू है पुट करेंगे। एच देखिए, एच हमारे पास 2.4 था, सॉरी मैंने लिखा नहीं, एच 2.4, आर 0.7, एल ये वाली, तो पुट कीजिए। पाई की जगह पर आप ये जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस 0.7, अगर हम पॉइंट को हटा दे तो अपन में 10 ला सकते हैं, ला लिया मैंने। एल, एल का मतलब सलांट हाइट हमने कितना निकाल रखा है 2.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई एच, एच का मतलब हाइट कितना था 2.4 प्लस का आर 0.7, कुछ मत कीजिए, 7 से 7 को कैंसिल कीजिए, बचा क्या 22 अपॉन में, देखिए 22 अपॉन में 10 तो होगा 10, 2.5 को
2.5 रहने दीजिए, प्लस इसका मल्टीप्लाई 2.4 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो कितना होगा 4.8 प्लस 0.7। अब होगा क्या 22 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई, अगर इन सबको ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 5.5 प्लस का 2.5। देखिए 5.5 प्लस 5 6 और 2 कितना हो जाएगा ये, हाँ कितना हो जाएगा 8 7 15 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8। अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, कटा देंगे, 5 से कटाइए 5 2 जा 10 और सॉरी 2 से कटाइए 2 से 2 5 जा 10 और 2 11 जा 22। 11 का मल्टीप्लाई 8 से कीजिए तो कितना होगा 88 अपॉन में 2 सॉरी 88 अपॉन में 5। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 17 पॉइंट किस में आएगा 17 5 85 बचा 30 और 6 5 30, यानी इतना। हमसे कह रखा था कि अप्रोक्स में इसका एरिया बताइए, तो अप्रोक्स हम ले सकते हैं 17.6 है तो हम इसको ले सकते हैं क्या 18, इसको हम डाल देंगे क्या अप्रोक्स में, यानी जो रिमाइनिंग सॉलिड की जो एरिया बचेगी अप्रोक्स में वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रखा है क्या कि एक वुडन ब्लॉक है, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, मतलब इसका क्या है ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक है। इस सिलिंड्रिकल ब्लॉक में से दो हम हेमी स्फेरिकल पार्ट को काट करके निकाल देते हैं बाहर। हमने इस साइड से भी काट करके हेमी स्फेरिकल पार्ट को बाहर निकाल दिया। ये सॉलिड था, ऐसा समझिए कि ये भरा हुआ है, कोई ना कोई मटेरियल इसके अंदर है। हम हेमी स्फेरिकल पार्ट को इसके अंदर से काट करके ऐसे और बाहर निकाल देते हैं, एक यहां से निकाल देते हैं और एक ही साइड से भी निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड जो हमारे पास बच जाएगी उसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, हमें ये बताना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड की क्या होंगी इसमें, तो हमारे पास दो चीज बचेगी, एक तो सिलेंडर होगा और दो हेमी एस्फीयर होगा कि नहीं होगा आपको भी दिख रहा है। तो हम निकालेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे क्या कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, हमारे पास दो चीज बचेंगी। देखिए क्या बचेगी, एक तो बचेगा सिलेंडर और जो कटा हुआ पार्ट होगा इसका इस तरह का एक फिगर बचेगा, इसके अंदर एक फिगर और इसके अंदर भी एक हेमिस्फेरिकल फिगर बचेगा। तो होगा क्या CSA ऑफ टू हेमी एस्फीयर, देखिए हमने HM लिख रखा है मतलब हेमी एस्फीयर, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि हम इसका CSA ही क्यों लेते हैं। CSA हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक शेप बच जाएगा हमारे पास, इसके अंदर का जो पार्ट होगा वो खोखला हो जाएगा, बच जाएगा वो, इसमें से भी काट कर अगर निकाल दे तो अंदर का खोखला पार्ट ही बच जाएगा और बाहर का हमारे पास सिलेंडर वाला पार्ट बच जाएगा। इसलिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम दोनों का CSA ही ऐड करते हैं। तो CSA क्या होता है, CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर 2 मल्टीप्लाई 2 पाई r स्क्वायर होता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस CSA ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है 2 पाई RH। अब इसमें देखिए दोनों में 2 पाई r कॉमन है, हमने 2 पाई r कॉमन किया तो इसमें बचा क्या 2 r स्क्वायर था, एक बार बाहर किया तो 2r प्लस का 2 पाई r था, इसमें बचेगा h। कुछ नहीं करना है, 2 इंटू पाई के जगह पर 22 अपॉन में 7, रेडियस कितना था देखिए 30 पॉइंट कितना है 3.5, अगर हम पॉइंट को हटा दे तो अपॉन में 10 ला सकते हैं, ला दिया मैंने। 2 मल्टीप्लाई r 3.5 प्लस का हाइट कितना था हमारे पास 10 सेंटीमीटर। कुछ मत कीजिए, 7 के टेबल में कितने मर्त में जाएगा 5 मर्त में, 5 के टेबल में 2 मर्त में, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 22। अब देखिए 3.5 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई में 17, अब 17 का मल्टीप्लाई 17 दूना 34 का 4, 17 दूना 34 और 3 कितना होगा 37,
ये 374 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमेनिंग सॉलिड की एरिया हो जाएगी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज, अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। लगता है कि अच्छा समझ आया तो वीडियो को अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल के साथ अवश्य जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।